हमारी जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की जो लेक्चर सीरीज़ है, इसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे उसमें हम टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे और इसमें से भी स्पेशली जो है वो फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देख लेते हैं कि हम इसमें और क्या-क्या नई चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं और वो समझ सकते हैं। पहले देखें, टाइप ऑफ सिस्टम समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो थोड़ी-सी याद होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है, ठीक है? फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम टाइप ऑफ सिस्टम्स में देखते हैं। देखिए, जो सिस्टम्स हैं इनको बहुत सारी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रखा है, लेकिन हम लोग जो प्रेफरेबल जो अकॉर्डिंग एकेडमिक पर्पज़ के हिसाब से जो-जो ज़रूरी है वो सिस्टम्स हम लोग काम में लेंगे और उनको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मेन बेसिकली ये जो 4 तरीके के जो टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं ना, वो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे फिजिकल सिस्टम हो गया, या एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम हो गया, ओपन एंड क्लोज सिस्टम हो गया। इसके अलावा देखेंगे तो नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम्स हो गए, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गए। ये मेजर तो 4 कैटेगरी है ही है ही। इसके अलावा हमारे पास में 4 और हैं, जो कि सही मायने में अभी नया जो फॉर्मेशंस बदलता चला जा रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग है। जैसे ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एमआईएस जिसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा काम में ले जाता है, बड़ी ऑर्गनाइजेशन इसे काम में लेती है, मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। फिर देन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, किसी भी मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में जो हेल्प करता है वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है। इसी तरीके से सिमिलरली एग्जीक्यूटिव एट टॉप ऑफ द लेवल एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होता है, यानी किस तरीके से एग्जीक्यूटिव्स जो है वो वर्क करेंगे उनके हिसाब से। फिलहाल जो मेजर कंसेंट हमारा है जो टाइप ऑफ सिस्टम्स में जो हमें आज समझना है, जो पढ़ना है, उनमें से जो मेजर है पहले उसका कंसिडरेशन एक बार देख लेते हैं। यानी आज जो हमें देखना है फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, इसमें से भी सबसे पहला जो देखना है वो हमें देखना है कि फिजिकल सिस्टम जो हैं वो कौन से होते हैं। देखिए, जब आप फिजिकल सिस्टम पढ़ने की बात करें ना, तो कुछ पॉइंट्स आपको नोट रखने पड़ेंगे। वो पहला क्या है, जो फिजिकल सिस्टम होते हैं वो टेंजेबल एंटिटीज होती है, और दूसरा आपको क्या याद रखना है, ये स्टैटिक और डायनामिक हो सकते हैं। अब बोले सर यार फिजिकल सिस्टम यानी टेंजेबल एंटिटीज़ और स्टैटिक और डायनामिक, कुछ चीज़ समझ में आई कुछ नहीं आई। चलो ऐसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं और इससे हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या इसमें टर्म्स है। अब देखें, आप लोग कई बार होगा कि आप लोग है ना ऑनलाइन कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन देने गए होंगे, सीबीटी बेस यानी कंप्यूटर के बेस जो टेस्ट जो होते हैं ना वो देने गए, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो पीपल्स हैं ना कुछ इस तरीके से एग्जाम देते हैं। वहाँ पर एक अलग से एप्लीकेशन लग रखी होती है ना? लेकिन आप साथ-साथ में एक चीज़ ये भी समझें कि अगर ये ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, तो क्या ये बिना इस सब कुछ के यानी इस सेंटर के बिना चल सकता है क्या? आप बोलेंगे सर थोड़ा समझ में आया नहीं है, तो देखो इस चीज़ को थोड़ा-सा समझो। अ, सिस्टम है, एप्लीकेशन है जो कि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की है, लेकिन इनको चलाने के लिए इन पे जो यूज़र्स हैं जो आके टेस्ट देके जाएँगे, कंप्यूटर डेस्क का होना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर देखेंगे चेयर्स का होना भी ज़रूरी है, यूज़र बैठेगा किसके ऊपर। इन कैबिनेट्स का यानी इन मशीन्स का होना भी ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, फिज़िकल सिस्टम्स वो सही मायने में एंटिटीज़ होती है जो कि टेंजिबल होती है और ये स्टैटिक भी होती है। स्टैटिक का मतलब जैसे यहाँ पे चेयर हो गया या फिर डेस्क हो गई, दीज़ आर द स्टैटिक टर्म्स। और देखें डायनामिक का मतलब है कोई प्रोग्राम इसमें काम में लिया जा रहा होगा। देयर आर सर्टेन बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होंगे जो कि चेंज किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स, उसमें चेंज हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट, आपको मेरा जो पॉइंट है वो समझ में आ गया। तो याद रखने में क्या चीज़ याद रखनी है, फिजिकल सिस्टम जो है वो टेंजिबल एंटिटीज़ होती है, यानी ये सिस्टम के जो पार्ट्स और दिख रहे हैं ना, जो कि आप छू सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, दैट इज़ द टर्म्स। और थोड़ा-सा आगे बढ़ जाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम को देख लेते हैं। कई लोग एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम को समझ पाते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते हैं। देखिए, एक सिंपल सा फंडा जो इससे पढ़ने से पहले, रेसिप्रोकल है ये। उल्टा है किसका? फिजिकल सिस्टम का। वो टेंजिबल एंटिटीज़ थी, ये नॉन टेंजिबल एंटिटीज़ है, यानी ये फिजिकल एंटिटीज़ नहीं होती, सिर्फ़ कॉन्सेप्चुअली है। जैसे मान लीजिए कोई फ़ॉर्मूला हो गया, मैथमेटिक्स में कई फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं ना, तो कोई फ़ॉर्मूला हो गया, फ़ॉर्मूला सही मायने में टेंजिबल तो नहीं होता, लेकिन उसमें लॉजिक्स होता है, वो कॉन्सेप्चुअल लग रखा होता है। या फिर कोई रियल मॉडल जो आपको नज़र आ रहा है ना, उसका कोई ना कोई एक तरीके से अगर देखा जाए तो उसका कोई मॉडल हो गया। जैसे आपने देखा होगा रियल वर्ल्ड में जो पर्सन्स हैं एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं, अब ये सारी चीज़ें देखो रियल लाइफ में उनको ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस देने से बेटर क्या है कि उनको सिमुलेशन सिस्टम्स पे रख दिया जाए। एक्चुअल में आपको पूरा वैसा फ़ील देते हैं, तो ये कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स कहलाते हैं। प्रॉपर तो पूरा तो नहीं कह सकते, बट हाँ, इसका एक मॉडल होता है जिससे कि होता है। तो यूज़र इसको देख सकता है, इसको कॉन्सेप्चुअली समझ सकता है। तो होपफुली आपको फिज़िकल सिस्टम और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम दोनों समझ में आ गए होंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी का जो हमारा सारा डिटेल्स है, वो जो बाकी के टाइप्स के ऑफ सिस्टम्स जो हमारे हैं, उनको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे और उनको हम समझेंगे।